तो भाई इमरान हाशमी का भी बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हक मूवी है वो हर मुसलमान को देखनी चाहिए। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, काफ़ी ज़्यादा इस मूवी पे बवाल मचेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। एंड जो ये केस जिसके बारे में ये पूरी मूवी है ना, उस वक़्त भी ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। ये मूवी जो है ना अपने आप में एक धार्मिक और देश के कानून के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे जो ओपन होंगी। पहले मैं बता दूँ भाई, ये जो मूवी है हक़, इमरान हाशमी की मास्टरपीस होने वाली है। एंड यामी गौतम उनके सामने खड़ी हैं, व्हिच मीन्स बहुत ही बड़ी धमाकेदार चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोनों ही किरदार बहुत अच्छे लिए हैं, डायरेक्टर ने बहुत सोच समझ के वैसे चीज़ें की हैं। अब यहाँ पे यामी गौतम जो एक किरदार है शाह बानो का, उनका लड़ेंगी। शाह बानो जो है हिस्टोरिकली एक ऐसी फीमेल रही है जिसने इंडियन हिस्ट्री में इंडियन वुमेन्स के लिए, मुस्लिम वुमेन्स के लिए बेसिकली काफ़ी बड़ी लड़ाई करी है। एक्चुअली में ये पूरा केस था क्या? अभी मैं आपको बताऊँ, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं 3 तलाक के ऊपर ये मूवी है, तो 3 तलाक के ऊपर नहीं है। 3 तलाक का जो वर्डिक्ट है 2017 में आया था और ये जो मूवी है वो 1980s के टाइम की है। शाहबानो जो केस था उसमें ये हुआ था, देखो उनके पति ने दूसरी शादी करने के बाद उनको 3 तलाक दे दिया था, ठीक है? 3 तलाक की अब ये कानून है, शरीयत का कानून, जिसके हिसाब से अगर कोई पति 3 तलाक दे देता है, उसके बाद 3 महीने तक जब तक इद्दत का पीरियड रहता है, तब तक ही वो मेंटेनेंस देगा, उसके बाद नहीं देगा। तो ये जो मेंटेनेंस है ना, इसी के ऊपर पूरी लड़ाई है, जिसमें यामी गौतम जो है वो ये कहती हैं कि भाई आफ्टर डिवोर्स मुझे मेंटेनेंस चाहिए फॉर अ लाइफ टाइम, क्योंकि आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। एंड ये बात कहीं न कहीं सही भी है। और आज की डेट में हम देखें तो ये बहुत कैजुअल सी बात रहती है, क्योंकि हमारे देश के कानून में ये चीज़ कंपल्सरी कर दी गई है, भाई आफ्टर डिवोर्स यू डू हैव टू गिव मेंटेनेंस, अगर वो डिपेंडेंट है तो। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि वो शरीयत के कानून के हिसाब से सारे लोग चल रहे थे, तो ये एक बहुत लड़ाई का मुद्दा बन गया था। और आप देखोगे मूवी में एक जगह जहाँ पे यामी गौतम जो है अपने सारे बच्चों को लेकर दबी हुई है और उनको मारने के लिए लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे भी ना उनको बहुत सारी धमकियाँ मिलती थी शाहबानो को, और उन्होंने अपने इस कानून के खिलाफ लड़ाई करी है, अपने धार्मिक कानून के खिलाफ, और देश के कानून को सर्वोपरि माना है, क्योंकि उनको सब जगह से जो है सब दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे, तो एट लास्ट उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एंड इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनके जो हस्बैंड थे वो भी एक लॉयर ही थे और उन्होंने स्टार्टिंग के हाई कोर्ट केसेस तो खुद ही लड़े थे, और बाद में ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट पे गया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बढ़िया लगा था और देश की महिलाओं को न्याय मिला था। इसके बाद जो है 2017 में आया था, 3 तलाक को नल एंड वॉइड ही करार दे दिया गया था। तो चलिए देखते हैं मूवी कैसी है, सोशल इश्यूज़ पे किस तरीके का बवाल होता है, किस तरीके के लोग इस पे रिएक्ट करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट मूवी रिव्यू में। हक मूवी तो भाई मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आऊँगी। आप बताओ मुझे ऐसी सोशल इश्यूज़ पे क्या मूवीज़ और भी बननी चाहिए?